अच्छा, एक एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी जी करीब 40% मरीजों की जो कूल्हे की हड्डी टूटती है उसका खतरा जो है ज्यादा रहता है उनमें। बुजुर्गों के लिए हिप फ्रैक्चर बहुत गंभीर माना जाता है। और स्वामी जी हिप्स, पेल्विस और थाई मसल्स को मजबूत बनाने के लिए कौन से योगासन और घरेलू उपाय कारगर हो सकते हैं ताकि गिरने पर गंभीर चोट का जोखिम जो है वो ना आ सके। तो देखो, हिप जॉइंट के लिए और सभी जॉइंटों के लिए एक तो दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल, और फिर हिप जॉइंट के लिए जो हमने थोड़ा बटरफ्लाई का अभ्यास बताया और पाद वृत्तासन वो करें। अब ये जो अभ्यास है ये तो देख रेख में होंगे, जैसे मेरा ऑक्सीजन ने बताया। तो हिप जॉइंट के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, और फिर हिप जॉइंट की हल्की हल्की एक्सरसाइज। और एक चीज़ याद रखना, किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो, हड्डियों की प्रॉब्लम, जॉइंट की प्रॉब्लम हो, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर ये मत सेवन करना। अब देखो जो है ये आज इसलिए बताया कि आप वो जो ज़्यादा खींचातान वाला कार्यक्रम हो वो तो मत करना, लेकिन ये वाला कर लेना जो अभी बता रहे। ऐसे पंजों को दबाना, फिर पिंडलियों को दबाना, हाँ ऐसे पूरा ऊपर तक दबाओ, पूरे हाथ से दबाना। तो देखो ये ऐसे पूरे पंजे से दोनों तरफ ऐसे दबाते हैं। ये एक तरीका आज इसलिए बता रहे हैं। आज सब हस्बैंड अपनी वाइफ को, वाइफ अपने हस्बैंड को, माता पिता अपने बच्चों को और बच्चे अपने माँ बाप को, गुरु अपने शिष्यों को। जैसे हमारा ये शिष्य है तो ये दबा रहा है ना, ऐसे आज के बाद सबकी नस नाड़ियाँ एकदम परफेक्ट फिट हो जाएगी। तो हिप जॉइंट के लिए भी हिप बोल घिस जा रहे हैं, एवियन की प्रॉब्लम हो रही है, वो घिसे हुए हिप बोल वापस आ जा रहे हैं पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड से। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ऐसे जो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग, और हाँ इसमें जो है कटी बस्ती भी देते हैं, इसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर भी करते हैं। ये पॉइंट है दो, हाँ एक तो हाथ में ये एक्यूप्रेशर का ये पॉइंट ऐसे, ये और पंजे में देखो ये यहाँ से, अब ये कर लिया ना, ओहो रीढ़ की हड्डी में इतना भयंकर दर्द होता है, लोग चीखते चिल्लाते आते हैं और यहाँ से फिर वो ठीक हो जाते हैं। इतना ज़बरदस्त पॉइंट है। तो अंगूठे से लेकर के, कोहनी से लेकर के और यहाँ गर्दन तक ऐसे ये पॉइंट दबाते, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर दोनों करते। और हम तो जिनको फ्रोजन शोल्डर होता है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होता है, वर्टिगो, चक्कर आते हैं, वो 3 से 5 दिन, अधिकतम 7 दिन में सबको अच्छा कर देते हैं। ये महिमा है इसकी। जी स्वामी जी, स्वामी जी गिरते वक्त इंसान सबसे पहले हाथ जमीन पर टिकाता है अपने आप को बचाने के लिए। शायद इसीलिए एम्स में 203 रिस्ट फ्रैक्चर के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। स्वामी जी, कलाई, हथेली और अपने 4 आर्म्स को मजबूत और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमें कौन से आसन करने चाहिए, और क्या बुजुर्गों के लिए किसी तेल से मालिश या फिर गर्म सिकाई भी फायदेमंद साबित हो सकती है क्या स्वामी जी? ये पैर में करना। तो देखो ये 2 अभ्यास बता देता हूँ। ये तो एक्यूप्रेशर बता दिया, पूरे पंजों के अंदर ऐसे पूरे ऐसे उंगलियों से पूरा दबा दिया करें। देखो जैसे दबा दिया, ऐसे सीख लो। तो कई बार लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, तो आज पूरे उंगलियों से पूरे पंजे को ऐसे दबा दिया करें, और फिर बाद में ये जो कर्म है इसको दबा दिया करें, पूरा कर्म यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। तो ये तो एक्यूप्रेशर, थोड़ा एक्यूपंक्चर और मर्म चिकित्सा बताई। अब आपने पूछा हाथों की कलाइयों को मजबूत बनाने के लिए, तो उसके लिए एक तो ये अभ्यास, ऐसे बैठ गए और यूं अंगुलियों पर, ये देखो ये पूरी अंगुलियों पर उठे हम, पूरी अंगुलियों पर, ये दूसरा मुट्ठी बांध के ऐसे, ये तीसरा हथेलियों पर, ये ऐसे हथेली, ये और चौथा भाई ज़्यादा ही मजबूत बनानी है तो ऐसे हाथ रख लिए, पूरी हथेली टिका दी, पूरा पोंचा बोलते हैं ना, कलई पोंचा,
ओहो, पंजा बड़ा मजबूत हो जाएगा ये। यस। ये तो स्वामी अब जी, इसमें एक खास बात लेकिन बता रहा हूं। जिसकी कमजोर ही मीनाक्षी जी, है, गौर से क्या वो सुनने ये जैसी कर बात सकता है? यहाँ से एक हड्डी जैसी निकल जाती है। अरे वो धीरे धीरे आ जाएगी। यहाँ से जी। किसी के ना वो गांठ सी निकल जाती है ऊपर, वो बड़ा खतरनाक है। वो गोधन अर्क पीने से 7 दिन में अच्छा हो जाता है। इससे करोड़ों लोग पीड़ित है। आज प्रसंग आया इसलिए मैंने बता दिया। और कई बार ऐसे वजन उठाने से, अब जैसे हम भी आसन कर रहे थे, हमारा एक बार निकल गया था। 7 दिन गोमूत्र पिया, ठीक, और बहुत उससे कष्ट हुआ। पहले भी सोचिए वो क्या गया भाई। यहाँ बहुत लोगों को यहाँ से निकला हुआ रहता है, खास करके माताओं को निकला रहता है। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो ये यहाँ से निकल जाता है पूरा, और इतना ऐसे ऐसे निकल जाता है, इतना जैसे मैंने ईयरबग निकाल करके दिखा, इतना बड़ा ऐसी गांठ सी बन जाती है। तो यहाँ ऐसे तो ये ऐसे करने से भी ठीक हो जाती है, योग करने से। ये अभ्यास बढ़, इसको 25-50 बार करना होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। गोधन अर्क से खाने के बाद चंद्रप्रभा और गोक्षरादि को करें। तो ऐसे एक एक अंग प्रत्यंग को बल लगाओ, बल बढ़ाओ। और सबसे अच्छा तो ये है ना, ये आज बच भी गया था पावर योग। ऐसे यूं करो, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे। तो योग करेंगे, बल बढ़ेगा, हड्डियां भी मजबूत बनेंगी, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी। फिर ज्यादा ही बल बढ़ाना है तो फिर तो ऐसे भी कर लो। तो स्वामी जी, करना तो सब एक सीक्वेंस में है। बोले गए पहले सूक्ष्म व्यायाम के जरिए अपने छोटे छोटे मनकों को, छोटे छोटे जॉइंट्स को हेल्दी बनाना है। फिर बड़े बड़े योगाभ्यास करके, दंड लगा करके, बैठक करके, शीर्षासन करके फिर और मजबूती पानी है। होगा सब कुछ, लेकिन चरणबद्ध तरीके से होगा और कंसिस्टेंसी के साथ होगा। स्वामी जी, आज के इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। योग के और सूत्र आपसे कल हम जानेंगे। और जिनसे ये कुछ भी ना हो जाए तो प्राणायाम जरूर कर लेना। आप तो अब उपचार के बाद समाचार सिखाओ, हम सबके योगक्षेम के लिए कहेंगे, सब प्राणायाम जरूर करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम।